नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लगातार प्रयास करने के बाद भी जब प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो हर महिला ये सोचती है कि कहाँ पे कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से माँ बनने में परेशानी हो रही है। आज कुछ इन्हीं परेशानियों की बात करूँगी जो कॉमनली बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिलती है और इन छोटे छोटे कारणों से कई बार माँ बनने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आपने अब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि कई बार इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको निचले अंगों में जहां से प्रेगनेंसी कंसीव करने की शुरुआत ही होती है, संबंध बनाते हैं, उसके बाद आपका जो अंडा है वो फर्टिलाइज्ड होता है आपके हस्बैंड के सेल के साथ में, तो वहाँ पे कई बार महिलाओं को इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ईस्ट इन्फेक्शन, दूसरा है यूटीआई इन्फेक्शन, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ये एक कॉमन इन्फेक्शन है जो महिला को होता रहता है और इसके मेजरली जो सिम्टम्स फील होते हैं वो कई बार महिलाओं को निचले अंगों में अंदर की तरफ खुजली होना, काफ़ी ज़्यादा रह रहकर इचिंग सता रही है, या फिर यूरिन पास करने में जलन होती है आपको, या संबंध बनाने में आपको दर्द होता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन की कंडीशन में होता ये है कि महिला का पीएच लेवल जो होता है एक एसिडिटिक पीएच लेवल हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेल आते हैं आपके बॉडी में ट्रांसफ़र होके रिलेशन बनाने के वक्त में वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा पाते हैं और वो डेड हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन से बचे रहना है किसी भी महिला को अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। इन्फेक्शन किन महिलाओं को सबसे ज़्यादा जल्दी से लगता है, तो सबसे पहली होती हैं वो जो मीठा ज़्यादा खाती हैं, जैसे कि आप चाय कॉफ़ी पीती हैं ज़्यादा, आप शक्कर का, वाइट शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, उन्हें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो पानी कम पीती हैं, जिनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, तो उनको भी इन्फेक्शन जल्दी जल्दी लगता है। और अगर आपने आफ्टर कॉन्टेक्ट कुछ सावधानियां नहीं रखी तो इससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो कोशिश करिए कि रिलेशन बनाने के बाद साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें और करीब 15 मिनट तक रेस्ट करने के बाद आप बेड को छोड़ के वॉशरूम जाकर साफ पानी से आप निचले अंगों को वॉश करें। इन्फेक्शन से बचने के लिए कुछ रेमेडी भी होती हैं, जैसे कि नीम के पत्ते। नीम का पत्ता एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। नेचुरल सोर्सेस से फ्री में उपलब्ध होता है। जो काढ़ा नीम होता है, जो आयुर्वेदिक साइंटिफिकली कई सारे मेडिसिनल यूजेस में भी लिया जाता है। इस नीम के पत्तों का पानी बना लीजिए, इसको बॉईल करके, और उससे जब आप अपने निचले अंगों को वॉश करेंगे तो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे वो ख़त्म होते हैं और परमानेंट सॉल्यूशन है ये। तो वीक में एक बार आपको इस तरह से सफाई ज़रूर करनी चाहिए। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा आगे के लेवल पे बढ़ चुका है तो फिर एंटीबायोटिक लेना होगा और किसी डॉक्टर को भी कंसल्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा रीजन हो सकता है इन्फ्लामेशन का। अब देखिए, पीरियड्स केयर करना आपने सुना होगा कि पीरियड्स केयर करने से प्रेगनेंसी आसानी से रुकती है। कई लोगों को लगता है कि मॉडर्न साइंस का अभी जो है ज़माना है तो यहाँ पे पीरियड्स केयर की ज़रूरत नहीं है, पीरियड्स में महिलाएं सभी काम कर सकती हैं। तो जी हाँ, सभी काम तो कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक के चिकित्सा पद्धति में काफ़ी आसानी से इन बातों को समझाया गया है कि अगर कोई महिला माँ बनना चाहती है तो उसको पीरियड्स में केयर करना चाहिए अपना, और पीरियड्स केयर से कई बार आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है और इससे माँ बनने में हेल्प मिलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पीरियड्स केयर आपको करना कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, पीरियड्स में सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि हेयर वॉश से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। पीरियड्स में हेयर वॉश के एक साइंटिफिक रीज़न होते हैं जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इनफर्टिलिटी के केस में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैं एक वीडियो की आपको थंबनेल दिखा रही हूँ, इस वीडियो को आप देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो यहाँ से पीरियड्स केयर आपको हेयर वॉश किस डेट पे करना है, किस दिन पे करना है, क्या इससे साइंटिफिकली आपके बॉडी में इंप्रूवमेंट होगा जिससे कि आपका एक जल्दी से जल्दी सक्सेसफुली फर्टिलाइज्ड होगा, प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिलेगी, उसके बारे में नॉलेज मिलेगी। दूसरी बात कि पीरियड्स में फूड क्रेविंग बहुत होती है, तो महिलाओं को जब फूड क्रेविंग ज़्यादा होती है तो चटपटा खाना, तीखा मसालेदार खाना, तेल वाला ऑयली फूड खाना काफ़ी ज़्यादा
कॉमन है, क्योंकि उनको उस समय अनईजीनेस होता है, मूड को भी आपको थोड़ा सा पैम्पर करना है। कई बार आप वर्किंग वूमेन हैं तो बाहर का कुछ खा लिया पी लिया, इससे क्या होता है आफ्टर पीरियड आपको इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन हो गया तो वो एग की क्वालिटी को ख़राब करता है, जिसके कारण फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो आपको सात्विक भोजन लेना है, अनाज आपके घर में बने हुए जो खाने की जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आप लीजिए खाने में। दालें लीजिए, आप रोटी चपाती ले सकते, राइस ले सकते, लेकिन बाहर के खाने से जितना हो सके बच के रहना है। तरह से अगर पीरियड्स में आप अपना ध्यान रखेंगी तो पीरियड्स के बाद ही जस्ट 24 आवर्स बाद ही आपकी ओवरी में एक हेल्दी एग मैच्योर होना शुरू हो जाता है। उसको 14 दिन लगते हैं मैच्योर होने में। तो इस तरह से केयर करने से क्या होता है कि एग अच्छा बनता है, और उसकी गुणवत्ता अगर अच्छी होती है तो माँ बनने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को लगता है कि पीसीओडी है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है मुझे, तो माँ बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं है। थायराइड की कंडीशन है तो उसमें एक मेडिसिन आपको दी जाती है जो मॉर्निंग आपको खाली पेट लेना है। और अगर पीसीओडी पीसीओएस है तो ये एक लाइफ साइकिल डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, ये किसी तरह का डिजीज़ नहीं है। तो इसको आप हेल्दी डाइट से, रेगुलर एक्सरसाइज करके ठीक कर सकती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन में भी सेम ही नियम लागू होते हैं जो आपको फॉलो करके प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी होगी। इसी के साथ साथ टिप नंबर 4 ये है कि कभी भी ओवर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आपने बहुत सारे टिप्स सुन लिए, फॉलो भी करना चाहती हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, तो धीरे धीरे करके ही आप इन टिप्स को फॉलो करिए। एक साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार स्ट्रेस से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो हैप्पी रहिए, बिल्कुल एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, अपने हर एक पल को, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। और प्रेगनेंसी कंसीव अगर आप करना चाहती हैं, आपको पीरियड्स आते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। इन छोटी मोटी रुकावटों को आप बहुत आसानी से घर बैठे दूर कर सकती हैं। तो अपने आप को हेल्दी रखना, पॉजिटिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटली डिप्रेस्ड रहेंगी, मेंटली आप अपने आप को जज करती रहेंगी कि मुझे क्यों नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो फिर बॉडी भी सपोर्ट नहीं करता है, इन्वायरमेंट भी सपोर्ट नहीं करता, आपका माइंड भी सपोर्टिव नहीं होता है। तो अपने आप को फुल ऑफ एनर्जी से भर के रखिए, पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और मेरी वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए ताकि आपको कोई ना कोई हल विकल्प मिलता रहे, ताकि नेचुरल प्रेगनेंसी आपको कंसीव होने में मदद मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। इस तरह से अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए आप काफ़ी जल्दी से तैयार करेंगी और सक्सेसफुली माता रानी आपकी सुनी गोद जरूर भर देंगी। तो अपने घर में खुशियों को लाइए, अपने आप को खुश रखिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक हेल्पफुल टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच।